कमी नहीं, पूरे कमी में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के बगैर अस्पताल कैसे चलेगा? अभी तो आप लोगों ने देखा कि हमने उपायुक्त से भी बात किया, हमने कहा कि कार्रवाई कीजिए आप। हमने CS से भी बात किया, CS को भी कहा कि आपने कार्रवाई कीजिए। तो डॉक्टर की तो उपस्थिति यहाँ अति आवश्यक। अभी कुछ दिन 3 रोज पहले बहुत बड़ी घटना घटी, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था की ठीक ठाक ढंग से नहीं है। ये सब तमाम बात को देखने से मिल रहा है। अब नर्सों के भरोसे हॉस्पिटल को छोड़ दिया गया है, तो कैसे काम चलेगा? अभिलंब करेंगे, इसकी हम बारीकता से जांच करते हैं या उसकी गहनता से समझते हैं। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो झारखंड की विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे। मानसून सत्र आने वाला है, इस सत्र में इस बात को भी रखेंगे, उसे भी करेंगे और उपायुक्त महोदय से भी करेंगे कैसे इस व्यवस्था को कैसे सुधार में लाया जाए, कैसे व्यवस्था को सुधार किया जाए, इसके लिए हम बात करेंगे। अभी बहुत जल्द इसके लिए CS से बैठक करते हैं और जल्द उपायुक्त से बैठक करते हैं, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि बहुत जल्द राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भी हम बात करेंगे। गुमला के चैनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की विभत्स तस्वीर, या फिर यूं कहें कि पूरे झारखंड के सड़े हुए स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीर जब सामने आई थी तो एक बच्ची ने दम तोड़ा था। जी हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिला था और छात्रा शिवानी को अपनी मां की बाहों में उसने तड़प कर दम तोड़ दिया था। जब एम्बुलेंस मिला था तो आपने भी वो तस्वीर देखा, आपने तस्वीर जरूर देखा होगा कि कैसे एम्बुलेंस को धक्का देना पड़ा था, एम्बुलेंस ही नहीं मिल पाया और आखिर तड़प तड़प कर शिवानी की उसकी मां की गोद में ही मौत हो गई थी। जरा सोचिए कि ये कैसा सिस्टम है। अब उसी सिस्टम को सुधारने की एक कवायद हो रही है। गुमला विधायक भूषण तिर्की खुद पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। हालांकि वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन चलिए देर ही सही दुरुस्त तो आए। पहुंचे भूषण तिर्की जायजा लेने। अब देखिए, अब वहां पूरे अस्पताल का जब वो निरीक्षण करते हैं, जो प्रभारी डॉक्टर है वही नदारत नजर आए। उनको कहा गया कि वो ऑन कॉल ड्यूटी पर है। जी हाँ, खूब फटकार लगाई है उन्होंने और ये कहा है कि इस तरह की कुव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सच में तभी अच्छा लगता है कि अगर ये निरीक्षण, अगर ये इस तरह का इंस्पेक्शन अगर जनप्रतिनिधि गाहे बगाहे अगर सरकारी संस्थानों में करते रहें तो ऐसी जो कुव्यवस्था की तस्वीरें आती है ना, शायद नहीं नजर आएंगी। खूब फटकार लगाई है भूषण तिर्की ने इस निरीक्षण के दौरान। दरअसल निरीक्षण के लिए पहुंचे यहाँ पर भूषण तिर्की, अलग अलग अस्पताल में हर जगह जाकर उन्होंने बारीकी से जायजा लिया कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। चैनपुर ब्लॉक अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह निरीक्षण था। स्थानीय विधायक भूषण तिर्की ने पूरे निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां देखी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अब सोचिए कि एम्बुलेंस तो मिला नहीं, लेकिन डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहते हैं, ऐसे में मरीजों का क्या होगा। विधायक ने गुमला DC दिलेश्वर महतो और सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी को तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान विधायक भूषण तिर्की ने OPD और डॉक्टर कक्ष समेत पूरे अस्पताल परिसर का घूम घूम कर जायजा लिया। इस दौरान वहां केवल CHO और ANM ही मौजूद पाई गई। पूछताछ पर बताया गया कि डॉक्टर प्रभात कुमार इस समय ऑन कॉल ड्यूटी पर हैं। जैसे ही विधायक ने ये सुना वो भड़क उठे और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन से बात कर रोस्टर के अनुसार डॉक्टर प्रभात को ये जल्द से जल्द ड्यूटी पर उपस्थित रहने को कहा और प्रभारी चिकित्सक की अनुपस्थिति पर भी गहरी चिंता जताई। ग्रामीणों ने विधायक से ये शिकायत की कि पूर्व में सिविल सर्जन ने चैनपुर मुख्यालय में जिस अस्पताल को सील किया था उसे अब चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ही डॉक्टरों द्वारा नाम पंजीकृत कर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इस गंभीर विषय को लेकर विधायक ने कहा कि वो सिविल सर्जन से इस पर विस्तृत बात करेंगे और जांच में दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अस्पताल की लचर व्यवस्था और एम्बुलेंस की कमी पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि इस बिंदु पर जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय और गुमला सिविल सर्जन से विस्तार से चर्चा होगी कि चैनपुर अनुमंडल अस्पताल की इस लचर व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जनता को सुविधाएं दे रही है, लेकिन मरीजों को छोटी छोटी दिक्कतों में भी रेफर कर दिया जाता है।
अस्पताल पूरी तरह सीएचओ के भरोसे चल रहा है और ऑन कॉल डॉक्टर के सहारे चल रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले को आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में भी प्रमुखता से उठाएंगे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पिछले दिनों कक्षा 9वीं की छात्र शिवानी के साथ हुई अप्रिय घटना पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा और हर संभव सहायता दिलाई जाएगी और इस मामले में वो जल्द ही गुमला डीसी से मुलाकात कर उचित कदम उठाने को कहेंगे। मतलब ठीक है, आप उचित कदम उठाने को कहेंगे, संज्ञान भी ले लिया गया, मुआवजा भी मिल जाएगा। अगर इस संजीदगी दिखाई गई है तो देर सवेर मुआवजा हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन क्या इससे शिवानी लौट आएगी? क्या इससे व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? मामला ये नहीं है कि शिवानी को वापस लाया जाएगा या नहीं, शिवानी वापस आएगी या नहीं। मुद्दा तो ये है साहब कि क्या ये कुव्यवस्था सुधरेगी कि आगे आने वाले दिनों में फिर कोई शिवानी ऐसी कुव्यवस्था की शिकार नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कौन कौन से काम चलेगा? सर जैसे कि ड्यूटी रोस्टर बनाया है, उसमें सीएचओ का ड्यूटी लगाने से मॉर्निंग इवनिंग और नाइट हम चैनपुर में हॉस्पिटल में ही हम हैं, चैनपुर हॉस्पिटल में ही हैं। अब यहाँ डॉक्टर लोग नदारत हैं, भाई कैसे चलेगा आपका काम? नहीं, बात करके इस पर थोड़ा एक्शन लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बगैर एक्शन का तो काम चलेगा नहीं। सुन रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक में जाके बैठे हुए हैं, कैसे काम चलेगा बताइए? अब कार्रवाई करके इस पर कार्रवाई कीजिए आप, ठीक है ना? बात करते हैं मंत्री साहब से, इरफान अंसारी से, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए। अनुमंडल का हॉस्पिटल है और अनुमंडल के हॉस्पिटल में आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और यहाँ डॉक्टर गायब है। अब प्रभारी यहाँ की छुट्टी में है क्या? तो ये सब सूचना में रखिएगा ना, सीएम साहब की नहीं रखिएगा। तो इतना बड़ा घटना घटा है चैनपुर में, उसके बाद भी आप लोग सीरियस नहीं है, तो कैसे करेगा आप यहाँ? देखिए ऐसा काम नहीं चलेगा, विद्रोह कर देगा पब्लिक, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सड़क में जब पब्लिक आ जाएगा। बात नहीं कीजिए, डॉक्टर को अवेलेबल कराइए आप, डॉक्टर यही है चैनपुर में, उसको भेजिए हॉस्पिटल में भी अपना ड्यूटी करेगा। आप थोड़ा प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते तगड़ा से काम कीजिए। आप क्या काम कर रहे हैं आप? बात करना नहीं है, उसको काम में भेजिए, हॉस्पिटल भेजिए उसको, ठीक भेजिए उसको। चलिए ठीक है भाई, क्या क्या कमी नहीं, पूरे कमी में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के बगैर अस्पताल ये कैसे चलेगा? और ये अनुमंडल अस्पताल है, और अनुमंडल अस्पताल की ये हालात रहेगी तो कैसे काम चलेगा? अभी तो आप लोगों ने देखा कि हमने उपायुक्त गुमला से भी बात किया, हमने कहा कि कार्रवाई कीजिए आप। हमने सीएस से भी बात किया, सीएस को भी कहा कि आपने कार्रवाई कीजिए। जब आपने यहाँ डॉक्टर दे दिया है तो डॉक्टर की तो उपस्थिति यहाँ अति आवश्यक है। अभी कुछ दिन 2-3 रोज पहले बहुत बड़ी घटना घट गई, और इस घटना में तमाम इस क्षेत्र के लोग हैं कि यहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की ठीक ठाक ढंग से नहीं है। ये सब तमाम बात को देखने से मिल रहा है। अब नर्सों के भरोसे हॉस्पिटल को छोड़ दिया गया है तो कैसे काम चलेगा? खैर, सीएस साहब ने बोला कि हम संज्ञान ले रहे हैं, जिला के उपायुक्त ने भी कहा कि हम संज्ञान ले रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग मिलजुल करके इस हॉस्पिटल की स्थिति को सुधार लाने का हम लोग काम करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, अनुमंडल स्तर के जो लोग हैं,
इन लोगों को अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि बहुत जल्द राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भी हम बात करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे भी कहेंगे कि अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर नदारत रहते हैं, ऐसे हालत में कैसे काम चले। इसलिए जो लोग नदारत रहते हैं इस पर कार्रवाई कीजिए, और जिन डॉक्टरों की जहां पोस्टिंग होती है उन डॉक्टरों को सही सलामत अपने ड्यूटी पर काम पर जाने के लिए। सर 108 में भी कुछ बदलाव करने का आवश्यकता है क्या? क्योंकि बहुत सा समस्या हो रहा है सर, जो कि देखने में भी मिला कि 108 एम्बुलेंस का सही से सेवा नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के क्या आप इसको विधानसभा में कुछ मांग रखेंगे अपना? देखिए, 108 की जो बातें आपने कहा, 108 की जो तकनीकी बातें हैं उसको गहराई से हम समझने के बाद जो है कि आवश्यकता पड़े तो विधानसभा में भी रखने का काम हम करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान हालात में जिला के जो सीएस हैं, सीएस से हम बात करके इनकी जानकारी लेंगे कि भाई कैसे आप 108 की व्यवस्था जो अनुमंडल स्तर के जहाँ जहाँ सीएचओ है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, कैसे 108 की व्यवस्था आप अभिलंब करेंगे, इसकी हम बारीकता से जांच करते हैं या इसको गहनता से समझते हैं। उसके बाद आवश्यकता पड़े तो झारखंड की विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे। मानसून सत्र आने वाला है, इसी सत्र में इस बात को भी रखेंगे। इसलिए सरकार ने सारी सुविधा मुहैया कराने की बात कही है, तो सारी सुविधा के साथ हॉस्पिटल में, अस्पताल में लैस होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो या फिर और भी दवाइयाँ हो या फिर गाड़ियाँ हो, सारी सुविधा लैस होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का प्रयास हम करेंगे और विधानसभा में इस बात को भी आवाज़ उठाएंगे। अभी यहाँ तो हम आप लोगों के सामने उपायुक्त महोदय से भी बात किए, जिला के सीएस से भी बात किए, और एक दौर का एक बैठक और हम सीएस से भी करेंगे और उपायुक्त महोदय से भी करेंगे। कैसे इस व्यवस्था को कैसे सुधार में लाया जाए, कैसे व्यवस्था को सुधार किया जाए, इसके लिए हम एक बार बात करेंगे। अभी बहुत जल्द इसके लिए सीएस से बैठक करते हैं और जल्द उपायुक्त से बैठक करते हैं कि चैनपुर अनुमंडल का जो अस्पताल है, इस अस्पताल का स्थिति कैसे सुधरे, इस पर सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करने का, करवाने का, दबाव बनाने का काम हम करेंगे। सर, पीड़ित परिवार को अभी तक ना 1 रुपये का कोई मुआवजा मिला है और ना ही किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा मिली है, सरकारी कोई ये कहते हैं किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं, सहायता नहीं मिली। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस विषय बिंदु पर जिला प्रशासन से हम बात करते हैं, बात करने के उपरांत ही हम कुछ कर पाएंगे। अभी तो अपने मन से कह देना भी ठीक नहीं है, इसलिए जो है कि जिला प्रशासन से बात करने के उपरांत कुछ बात होगी। सर, ये बोल रहे हैं कि चैनपुर अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बन रहा है, इस अस्पताल का भी धीमी चाल है और कंडम घोषित एम्बुलेंस के से चल रहा है, ढकाढक चल रहा है हॉस्पिटल, मतलब एम्बुलेंस का एकदम जीरो है। उस पर क्या, इस विचार में आप क्या बोलते हैं? देखिए, अभी आपने 108 पर सवाल किया, कहने का मतलब है कम से कम एक भी एम्बुलेंस यहाँ आ जाए। 108 एम्बुलेंस पर आपने सवाल किया, इस पर हमने कहा कि जिला के अधिकारियों से, उपायुक्त महोदय से, गुमला के सीएस से चर्चा करेंगे और कहेंगे कि इस लचर व्यवस्था को कैसे सुधार सही रूप में आप लाइएगा, इस दिशा पर हम बात को रखेंगे। और हमारा कोशिश यही होगा कि चैनपुर अनुमंडल में इस लचर व्यवस्था को समाप्त करते हुए अच्छे व्यवस्था पर आने की मांग हमारा रहेगा और दबाव भी रहेगा कि आप चैनपुर अनुमंडल को 108 की एम्बुलेंस व्यवस्था सही सलामत आप देने का काम कीजिए। और अगर आवश्यकता पड़े, एम्बुलेंस की कमी का महसूस हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अखबारों में देखा, जिस तरह यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो एक एम्बुलेंस हम भी अपने विधायक मत से देने का इस अनुमंडल में करने का काम करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। थैंक यू।